हरिचंद्र समझा करके बोले बाबा, अरे बाबा आप जो मांगोगे मैं वो ही दूंगा। क्या मांगना चाहते हो? मैंने आपका नाम तो बहुत सुना है। हमारा हरिचंद्र आगे बढ़े। महाराज हरिचंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, बाबा जी से कही है बाबा जी जोड़े दोनों हाथ कही है बात मेरे सोई जोड़े दोनों हाथ कही है बात मेरी जोई दया जोई दया जोई में जो होई जो नाम सोई 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 और संतों को क्या चाहिए? अल्लाह कमंडल। अरे मंदिर साल हरि महाराज हरिचंद्र से कहा जो मांगोगे जो मांगे हम
आप जो मांगो हम देंगे, हम देंगे वही देंगे, हम वही देंगे। दरवाजा भरा है, जवाब दिया प्रभु अभी जो मांगो वो तो खैर अभी तो कुछ नहीं है, केवल एक कुंजी और लगाम है। महाराज हाँ पहले संकल्प में दक्षिणा रखो, दरवाजा भरो, हमें तुम जैसे पता नहीं कितने आते हैं। आप जो मांगोगे वो ही दूंगा, वही दूंगा। दरवाजा भरो महाराज, ऐसे नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे वैसे राजाओं पर तुम दान मांगते रही हो। नहीं मान रहे तो आओ हम दरवाजा भी भरते हैं। दरवाजा नाथ में भरता हूँ, मैं अपना वचन निभाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूँ नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। दरवाजा नाथ में भरता मैं अपना वचन निभाऊंगा। सौगंध गुरु खाता हूँ मैं पीछे कदम हटाऊंगा, पीछे कदम हटाऊंगा। मांगना चाहते हो जो भी मांगो मांग लो, अभी देने के लिए हमारे पास केवल कुंजी और लगाम है। तो कुंजी लगाम संकल्प में रख लो। कुंजी लगाम हरिचंद्र ने ली और संकल्प में रख दी, और मांग लो। और देना चाहते तो 60 बार सोना और दे देना, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। महाराज हरिचंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, भगवान आप कोई कष्ट करना होगा, आप हमारे घर तक चलना होगा, हम घर पर आपको जो भी आप मांग रहे वो कोई बात नहीं, आप घर चल के दे देना, हम तो संतोषी साधु हुए, घर जाके ले लेंगे। ठीक है ठीक है। महाराज हरिचंद्र ने विश्वामित्र को साथ लगाया, और विश्वामित्र को साथ लगाने के बाद में जैसे ही घर पहुंचे उच्चासन पर बैठा दिया। महाराज हरिचंद्र ने खजांची को बुलाया, खजाने में से 60 बार सोना लेकर के आओ और बाबा जी को दे दो आकर के। खजाने की चाबी कुंजी तो जो चाबी का नाम लिया, कमर पे हाथ डाला, पसीना छूट गया। हरिचंद्र ये क्या होगा, ये क्या होगा। विश्वामित्र जो थे टन टना करके खड़े हो गए, जवाब दिया बाजी वाह हरिचंद्र, बाजी वाह राजन, तुम्हें इतना भी बोध नहीं है। कुंजी लगाम का मतलब क्या होता है पता है? अरे कुंजी का मतलब होता है तेरे खजाने में जितना सोना है वो मेरा हो गया, वो तूने पहले दे दिया। लगाम का मतलब होता है तेरा घोड़ा जहां तक जाता हो वो सारा राज्य मेरा हो गया, अब तू वो दे दे जो तेरे राज्य से अलग हो। जो इतने शब्द कहे, दो हाथ जोड़ के पान तक गिर गए। प्रभु ये दास है, इसे दास को आप बेच दो, अपना ऋण पूरा कर लो। विश्वामित्र बोले तुझे 60 बार सोने में कौन खरीदेगा? अगर मुझे न खरीदे तो मेरी पत्नी है तारा, पत्नी तेरे साथ में बिक जाएगी। जवाब दिया मेरी पतिव्रता स्त्री है, फिर भी ऋण पूरा नहीं होगा। जवाब दिया फिर भी ऋण पूरा अगर नहीं हुआ तो मेरा एक छोटा सा बालक है उसे भी बेच दो। समझो जी। हरिचंद्र बिकने को तैयार हो गए। कहते हैं दादा कभी अपने आप पर घमंड करना नहीं चाहिए, और जो मानव घमंड करता है वो घमंड तत्काल ही छीड़ हो जाता है। काया फौजी साहब माया और छाया एक स्थित नहीं रहती है। आप सोचो मैं बहुत बड़े पैसे वाले हैं, तुमसे भी बहुत बड़े पैसे वाले रहे हैं। टाटा का नाम सुना होगा, वो दुनिया को छोड़ करके चले गए। अंबानी का नाम सुना होगा तुमने, है? दुनिया को बरसों बरसों बैठे खिला सकते हैं, इतना पैसा है भैया। तो किसी कवि ने लिखा है, हमने नहीं। भैया का आयो का हाले जाएगा, चले को कित कौन में जाएगा।
मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं भैया घनश्याम यादव विलैन गांव के रहने वाले इसी गांव से 101 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। भगवान घर में सुख शांति प्रदान होती रहे। सतगुरु सोए गया पन कोठरिया में जहां प्रसंग चल रहा था। महाराज हरिचंद्र ने कहा मेरी पत्नी है तारा, तारा को भी बेच दो। मेरा पुत्र है रोहितास, रोहितास को भी बेच दो। जवाब दिया पत्नी और तेरे पुत्र तेरे साथ में बिक जाएंगे। जवाब दिया पतिव्रता स्त्री है, आज्ञाकारी पुत्र है। और हकीकत में मानव के जीवन में 4 सुख और 4 पन, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत, ये 4 पन है। और सर्व सुख दुनिया के ये 4 सुख हैं। पहला सुख दुनिया का, विश्व का, पृथ्वी का पहला सुख होता है वो पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हुई माया। तीजा सुख पतिव्रता नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये मानव के 4 सुख बताए। और इन 4 सुख में सबसे बड़ा सुख होता है वो शरीर का सुख होता, जिन्हें याद रखना। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले हे उत्तरानंदन परिषद, जब महाराज हरिचंद्र अपनी पत्नी के पास में पहुंचे, पत्नी जो तारा थी आरती का थाल लेकर के आई। आरती के थाल में हाथ लगा दिया, तारा इस पे हक हमारा न आपका है। मतलब मेरी एक बात सुनो, एक आपके पास में एक आस लेकर के आए, कहो तो मैं कहूं, जवाब दो, बोलो, क्या तुम हमारे साथ में बिक सकती हो? महाराज कैसी बातें करते हो, तुम तो ऐसे हमसे पूछ रहे कि मैं किसी और की पत्नी हूँ, मैं हरिचंद्र की पत्नी हूँ, मैं यहाँ के राजा की पत्नी हूँ। महाराज हरिचंद्र को समझाती हुई वो दुखिया बोली है, माँ तो इस तन पर है अधिकार रुपया, टुकड़े टुकड़े करवाए कौन सी बड़ी बात, चाहे जो नशा बनाए मैया ने कहा साफ शब्दों में
कि इस तन पर है अधिकार पिया और टुकड़े टुकड़े करवाए दीजिए। अब बेचना कौन सी बड़ी बात, चाहे जो दशा बनाए दीजिए। पिया मैं किसी और की पत्नी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। इस तन के छोटे छोटे अगर टुकड़े करवाए जाएं फिर भी मैं पीछे कदम नहीं धरूंगी। पुत्र रोहितास आ गया, दोनों हाथ जोड़े, पिताजी के द्वारे पर खड़ा ब्राह्मण है, उसका भी कर्ज चुकाना है। हम भी बिके तुम भी बिको, पर धर्म को नहीं डिगाना है। मुझे भी बेच दो, मेरी मैया को बेच दो, खुद भी बिक जाओ, पर लेकिन धर्म को डिगने मत दो। पुत्र हो तो ऐसा पुत्र हो जो बिकने की सलाह दे रहा है, खुद भी बिकने की सलाह दे रहा है, धर्म को बचाने की सलाह दे रहा है। पुत्र हो तो ऐसा पुत्र हो। तीनों प्राणी जैसे ही चले हैं, तीनों प्राणी जैसे ही चले तो जन्मभूमि को प्रणाम किया। जन्मभूमि को प्रणाम करने के बाद हरिश्चंद्र तीनों प्राणी जैसे ही चले हैं। बहुत दशा बिगड़ गई। कितनी रानी को सब सिंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी केवल धोती है, बेटा केवल धोती है। रानी को सब सिंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है। राजा पर केवल धोती है, बेटा के पास लंगोटी है। कहाँ राज को चलाने वाले, आज मैया आज पुत्र हरिश्चंद्र चले हैं बिकने के लिए। बिकने के लिए जैसे ही चले हैं तो जेठ को महीना, धूप पड़ रही है, पुत्र पर चला नहीं गया। कभी जब चला हो तब तो चला जाए, पुत्र पर जब चला नहीं जा रहा तो मैया तारा से कहने लगा, मैया पग पग ठोकर खाए चला नहीं जाता है, काशी कितनी बता मेरी माता है। बता मेरी माता है, ठोकर खाए चला नहीं जाता है, काशी कितनी बता मेरी माता है। बना प्यास के मारे कोई पानी हमें पिला दे, प्यास के मारे हमें पिला दे, प्यास के मारे कोई पानी हमें पिला दे। दर्शन आता है, काशी की लगी दूरी कथा दिखाता है। हम पर चला नहीं जाता। काशी की नगरिया, काशी नगरिया कितनी दूर है मैया मुझे बताए दे। जवाब दो लाला, वो देख वो सामने काशी नगरिया दिखाई दे रही है, अभी काशी नगरिया में पहुंचे जा रहे हैं।
याद रखना, दूर से दिखाई दे रही है। जब मैया ने समझाया, पुत्र चलने लगा। जब पुत्र पर नहीं चला गया, धूप पड़ रही है, गैरहोश होकर के पुत्र गिरेगा। पुत्र गैरहोश होकर के गिरा, मैया की छाती फट गई। लाला लाला, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। हृदय सम्राट से कहने लगी, माँ पिया, मेरा पुत्र मर जाएगा, मेरी गोदी खाली है जाएगी। रो करके हृदय सम्राट से बोली है, माँ जवाब दिया है, पिया मेरा पुत्र मर जाएगा, मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। हरिश्चंद्र बोले, तारा तुम मर जाओ चाहे तुम्हारा पुत्र मर जाए, जब तक हमारा शासन है मैं पानी पीने की बहुत दूर बात में पानी को देख नहीं सकती है। जो इतने शब्द जैसे ही कही हैं, याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं। विश्वामित्र आए, कमंडल में से जल ले आए, लो पानी पी लो। तारा से कहा लो पानी पी लो। मैया ने साड़ी की हवा की, पुत्र को होश आया। रोहितास से कहा बेटा तुम भी पानी पी लो। तीनों प्राणियों ने मना कर दिया। विश्वामित्र बोले खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, चलोगे नहीं, साफ मना कर दो। हरिश्चंद्र मुझे राज जाने का कष्ट है, तुम राज देख करके मैं घर चले जाएंगे अपने, कह दो मुझे कष्ट है, मुझे दुख है। जवाब दिया भगवान ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चल ले, नादान है बालक, अबोध बालक है, उसे ज्ञान नहीं है, कभी चला है नहीं, वो तो गैरहोश हो गया, वो चल रहा है। फिर चले, फिर चलने लगे तीनों प्राणी। और जब तीनों प्राणी जब चलने लगे हैं तो याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, मैया तारा पर नहीं चला गया। मैया तारा रो करके बोली है पिया अब हम पर भी नहीं चला जा रहा है कि पैरन परी गए छाले में कैसे चलूं,
मैया तारा ने कहा पिया नहीं चला जा रहा है। हरिचंद्र बोले तारा तुम हिम्मत तोड़ोगी तो इस पुत्र का क्या होगा। मैया धीरे धीरे संकट झेल रही है, चल रही है। धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल पर रखियो चारी। जो विपत काल में जो साथ खड़ा है वो ही अपना मित्र होता है सनिल, और जो कंधे से कंधा मिला करके जो स्त्री खड़ी है वो ही तो पतिव्रता स्त्री होती है। जब काशी की नगरिया में पहुंचे हैं तो महाराज हरिचंद्र ने कहा प्रभु आवाज लगाओ। आवाज लगाई, हे काशी के लोगों, तुमने सब्जी बिकते हुए देखी होगी, पशुओं को बिकता हुआ देखा होगा तुमने, वस्त्रों को बिकता हुआ देखा होगा तुमने। आज 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं। जिस किसी को बालक की जरूरत है बालक ले जाए, जिस किसी को पुरुष की जरूरत है सनिल पुरुष ले जाए, और जिस किसी को पत्नी की जरूरत है तो वह पत्नी को ले जाए। जवाब दिया है, कोई लेने नहीं आया। आवाज लगाते रहे, जब कोई लेने नहीं आया तो हरिचंद्र से विश्वामित्र बोले कहो तुम्हें कोई लेने नहीं आता है, अब क्या करोगे। जवाब दिया भगवान एक बार और आवाज लगा दो। तो विश्वामित्र चिल्लाने लगे, खूब चिल्ला करके बोले हैं, 3 प्राणी खड़े आज बिकने लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। लंबी भीड़ जुड़ आई और भीड़ को चीरती हुई एक शहर की 22 शहर की बेस्या निकल के आ गई। बेस्या, आप समझ रहे हो, बेस्या निकल के आई और बेस्या ने मूल करना प्रारंभ कर दिया। जवाब दिया पुरुष को तो हम नहीं लूंगी, बालक को नहीं लूंगी, इस स्त्री को मैं खरीद सकती हूँ, ये नाच गाना का काम करे तो मैया तारा जो रहे, मैया तारा समझ गई ये बेस्या है। मैया तारा दूर जाकर के खड़ी हो गई। मैया तारा ने परम पिता परमात्मा ते दूर लगाई, बंसी वारे द्वापुर में तुमने वह बहन द्रौपदी की लाज बचाई थी, आज हमारी लाज बचाए भी ना है। भगवान से विनती करने लगी। मैया बोली कि मेरी रोई रोई भीगे साड़ी रे कहाँ सोई हो कुंज बिहारी। मेरी रोई रोई साड़ी रे मेरी रोए रोए भीगे साड़ी रे जई याद कर याद कर जात
न अंगुली कटी तब साड़ी फटी मैंने की देखा सोई को बिपत्ते हाथी मेरी रोए रोए भीगे साथी में आके मेरी रोई भीगे साड़ी भेता सोए रहो कुंज हारी भगवान से दूर लगाई प्रभु बंसी बारे। मैं धर्म को लेकर के अपना राज छोड़ करके आई हूँ, धर्म के पीछे मैं बिकने के लिए आई हूँ। अगर इस वेश्या के हाथ में अगर मैं बिक गई तो मेरा धर्म चला जाएगा। विश्वामित्र से कहा भगवान आप मुझे इस वेश्या के हाथ मत बेचो, ये मुझे पर धंधा कराएगी, ये कराएगी, वो कराएगी। विश्वामित्र बोले पहले कोई लेने नहीं आता और जब लेने आ गया तब तू धर्म धर्म चला रही है। भगवान इसके हाथ मत बेचो, और कोई आ जाए और कोई उसके हाथ बेच देना, पर लेकिन इस दुखिया पर नेक दया कर दो। भगवान की ऐसी कृपा वो वेश्या अब से ही भाज गई। उसी नगर से एक कालू नाम का मेहतर आया, एक ब्राह्मण देव का आगमन हुआ। जब मोल भाव जब किया है, जब मोल भाव जब किया है काशी बीच नगरिया में और नगरिया में दैया की मती है, बजरिया में दैया की काशी बीच में हो नगरिया में सनला की मती है, बजरिया में दैया कौन मोल राजा कौन मोल रानी, कौन मोल राजा कौन मोल रानी, कौन मोल बेटा किया में दरिया में गंगा काशी बीच दरिया में गंगा बीस बार राजा 20 बार रानी, 20 बार बेटा दरिया में रानी कौन ली वो बेटा कौन ली रानी, कौन ली वो राजा दरिया में मैं तो ली वो राजा पंडित ने ली रानी, पंडित ली वो बेटा दरिया में गंगा की मती है, काशी बीच दरिया में जवाब दिया है
कर ले मन की। मेरी विश्वामित्र ने कहा अब मेरी जो बात थी वो खत्म हो गई, अब खुद देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। 20 बार सोना मेहतर ने दिया, हरिचंद्र को खरीद लिया। 40 बार सोना दिया, ब्राह्मण देव ने मैया को पुत्र को खरीद लिया। अब तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैया तारा के सुधारा बहने लगी, पुत्र भी रोने लगा, हरिचंद्र भी रोने लगे। पुत्र भाग करके आया अपने हृदय सम्राट अपने पिता की छाती से लग गया। पिताजी मुझे कहाँ छोड़ करके जा रहे हो? पुत्र रो करके बोला है पिताजी कि छोड़ चल पिताजी मोए किसके जवाब दिया मैया है ना, तुम्हारे पास मैया है, मैया की सेवा करना। माँ माँ होती है लाला, मैया तुम्हें कष्ट नहीं देगी। हरिचंद्र बोले मैं दुनिया का पहला पापी पिता हूँ, पहला पापी पति हूँ जो पत्नी पुत्र को बिकता हुआ देख रहा हूँ। दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। महाराज हरिचंद्र रनिया से बोले हैं तारा किस्मत ने दियो नए संग रनिया, दिल से दिल टच किस्मत ने दियो नए संग मेरी रनिया, दिल से दिल टच से जख्म आए मेरे दिल में, बहुत से जख्म आए मेरे दिल में, बहुत से काली की पिदधान अरे मेरो रनिया दिल से दिल समझ में मेरी रनिया दिल से दिल हरिचंद्र ने तारा को समझाया, पुत्र को समझाया। मेहतर के घर हरिचंद्र पहुंचे। कहाँ राजा? आज कहाँ मेहतर के घर पानी भरने लगा। मेहतर ने जवाब दिया मैं तेरा धर्म नष्ट नहीं करूंगा हरिचंद्र, एक दुकान देता हूं, यहीं से राशन पानी लेना, यहीं से अपना पेट भरना। महाराज हरिचंद्र
पहले दिन भोजन करने के लिए बैठे, वही कपटी विश्वामित्र आया, संत का भेष बनाया, माताम मुझे भिक्षाम देहि, मुझे 7 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया। महाराज हरिचंद्र ने सोचा मुझे 3 दिन हुए, इस संत को 7 दिन हो गए, क्यों ना अपना भोजन दे दिया जाए। महाराज हरिचंद्र ने अपना भोजन लिया, ब्राह्मण देव को दे दिया। इधर दूसरे दिन भोजन करने के लिए बैठे, थाली सामने रख दी, जल लेने के लिए गए, जल लेकर के आए, कपटी विश्वामित्र आया, बिल्ली का भेष बनाया, सारा भोजन खा गया। जल लेकर के आए, खाली थाली देखी, किस्मत में हाथ मारो, मेरी किस्मत में तो भोजन भी नहीं है, मैं आज से भोजन भी नहीं करूंगा, मैं त्याग रहा हूं, छोड़ दिया भोजन करना। उधर महाराज हरिचंद्र की पत्नी जो तारा थी, तारा से ब्राह्मण देव ने जवाब दिया, तारा ये गाकर ले जाओ, जल लेकर के आओ। उधर से तारा चली, इधर से हरिचंद्र चले जल लेने के लिए। वहीं आपस में भेंट हुई है। हरिचंद्र बोले, तारा तुम भी इसी घाट पर आती हो? जवाब दिया, हाँ स्वामी मैं भी आती हूँ। क्या पुत्र कैसा है? रोता तो नहीं है? रोता है, कभी भी रोता, जब आपकी याद आती है तब बहुत रोता है, समझा दिया करो, यहाँ स्वतंत्र है नहीं है, परतंत्र है। जवाब दिया, पिया मैं बहुत समझाती हूँ पर लेकिन बालक मानता ही नहीं है। तारा हमें समय बहुत हो रहा है, मेरा एक काम कर दो छोटा सा, कि रनिया उठवाई दे, कि तारा उठवाई दे, जगरिया याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, जैसे ही तारा से कहा, तारा समय बहुत हो रहा है, अगर समय लग गया तो मुझे बहुत पीटेगा, मेरी गागर उठवा दो, तन में शक्ति नहीं है जो कि हम स्वयं उठा ले। महाराज हरिचंद्र से तारा बोली, पिया अगर हमने तुम्हारे घड़ा में हाथ लगाओ तो हमारो धर्म चलो जाएगा। तुम्हारो घड़ा है एक मेहतर को और हमारो घड़ा है एक ब्राह्मण को। लला एक अकल बताए रही, गहरे जल में घुस जाबो, गर्दन तक जल आ जाएगो, कचो सहारो जल को, कचो सहारो तन को, घड़ा उठ जाएगो। याद रखना। जब इतने शब्द सुने, गागर हाथ में ली चले गए। मैया गई है, हरिचंद्र अंदर गए हैं, गागर गर्दन तक जलाया, गागर तो उठा ली पर इतनी शक्ति नहीं है जो कि हम गागर घर तक पहुंचा सकें। चले हरिचंद्र, पहलानी ठोकर लगी, घड़ा फूट गया। जैसे ही फूटा, महाराज हरिचंद्र घड़ा के ऊपर मुंह रख के रोने लगे और बोले, हमारे विधाता, अरे समय चोई कछो करवाए ले,
एलानी समय चाहे कछु करवाई ले रोहानी बड़ी है बलवान समय चाहे अरे समय चाहे कछु करवाए होनी बड़ी है हरिचंद्र रुक करके बोले बारे समय अति मेरी तारावती रानी मेरी तारावती रानी पुत्र रोई आशा नो ज्ञानी अरे भगत पे कोई न दिखा पानी पड़ी है समय महाराज हरिचंद्र रोते रहे। हकीकत बात है समय चाहे कछु करवाए ले और होनी बड़ी है बलवान। होनी से काऊ की तीस नहीं गई। दुनिया की मार मानव पर झिल जाती है, जब समय मार देता है तो कोई झेल नहीं पाता। बाहरी समय और समय किसी का अच्छा है, आज अच्छा है तो फौजी साहब कल बुरा भी आएगा, आज बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। हाँ बताया है भैया कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, किसी के न गुजरते देखे, किसी के न गुजरते देखे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। जिन लोगों ने किया लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, इंसान को लेना दे देते, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। कहते हैं सैर करने हम चले तो दिल में कुछ अरमान थे, सैर करने हम चले तो दिल में कुछ अरमान थे, और एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे। पैर हड्डियों पर पड़ा तो हड्डियों के भी कुछ बयान थे, पैर हड्डियों पर पड़ा तो हड्डियों के भी कुछ बयान थे। अबे चलने वाले चल संभल किसी दिन हम भी, कहते हैं दादा सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। सर्दी गर्मी यही तो कुदरत की नजारे हैं, सर्दी गर्मी यही तो कुदरत की नजारे हैं, और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के। समय समय होता है, समय की मार किसी ने झेल नहीं पाई, याद रखिए। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक दिन 10 शीशा पड़े, एक दिन श्याम सुंदर भाजी आधी रात कंस का पछा
बलियारी 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 ना जा से दीन भिकारी बलियारी महाराज हरिचंद्र जो थे, महाराज हरिचंद्र पीले वस्त्र पहन करके महाराज हरिचंद्र सरेल विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। तब तक मेहतर आ गया। हरिया 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 जी मालिक, घड़ा कहाँ है? घड़ा फूट गया। कैसे कैसे फूटा? जवाब दिया भगवान, गिर गए, घड़ा फूट गया। रोटी नहीं खाता? नहीं। महाराज हरिचंद्र से कहा है मेहतर ने जा और ये 101 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहा है बालक अतुल यादव। ये ग्राम नवादा का रहने वाला है। 101 मुद्राओं से सम्मान कर रहा। भगवान का नैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। हरिचंद्र से कहा ये ले लाठी, ये कमर ले, आज से तू मरघट की रखवाली करेगा, कोई काम ढंग से नहीं करता है। महाराज हरिचंद्र ने हाथ में लाठी ली, कम्बल लिया, मरघट की तरफ जैसे ही चलने लगे चलते जा रहे, रोते रहे हैं, बोले कि चेत गर्भ में रहो लला खुशबू और नींद भरे सोयो न काया में। महाराज हरिचंद्र सोच रहे हैं, अरे पूरा करे परमेश्वर रूपी, अरे पूरा करे परमेश्वर रूपी। रोते जा रहे हरिचंद्र, अरे परी जब कर जाकी
लल्ला खुशबू अरे परी जब कर जाती कहते हैं भैया अरे करम गति तारे नाई अरे करम गति तारे नाई भैया कोई राजा महाराज हरिचंद्र रोते जा रहे हैं, लाभ करते जा रहे हैं। अरे घाट जाए मरघट में डाली अरे घाट जाए मरघट में भैया कहते हैं लला तुल अरे लिखी को कुएं मिट भैया अरे लिखी को कुएं मिट भैया मेरी बजरंगी के बिना हमारी कमा डोल भैया महाराज हरिचंद्र मरघट में पहुंच गए, मरघट की रखवाली करने लगे। इधर इधर अब ध्यान दो तारा की तरफ। मैया तारा जो थी, मैया तारा ब्राह्मण देव ने कहा मैया तारा से जाओ, पुत्र आ जाए तो पुत्र से कह देना कि 2 छपरियां पुष्प ले आए, फूल तोड़ लाए, एकादशी का दिन है। पुत्र आया, पुत्र को समझाया बेटा तुम चले जाओ, ब्राह्मण देव का कहना है पूजा का समय हो गया है, पुष्प ले आओ। जैसे ही चले हैं रोहितास विश्वामित्र नाग बन करके पुष्प में पहले ही बैठ गए। रोहितास में भी आ रहे हैं। जैसे ही पहुंचे हैं, जैसे ही पहुंचे, याद रखना मेरे भक्त श्रोता, हुआ गया महाराज हरिचंद्र का पुत्र जैसे ही बगीचा में पहुंचा, बगीचा में पहुंचने के बाद में याद रखना मेरे भक्त श्रोताओं, विश्वामित्र ने पुष्प तोड़ते रहे बालक अंगुली में डस लिया। अंगुली में जैसे ही डसो तो वो ही काशी की गलियों में आवाज लगा दी, हो काशी के लोगों, एक पुत्र को नाग ने, काले सर्प ने डस लिया है। महाराज विश्वामित्र काशी की नगरियों में आवाज देने लगे, हो काशी के लोगों बात सुनो, और एक लला बाग में आओ है, मैया मैया चिल्लाई रहो है, बने रोए के धन जा मैया को लाल होए, वो माँ जाए वो पुत्र को ले आए। जो मैया तारा ने सुनी मेरो लला गऊ है,
तो मैया रोए के ब्राह्मण देव के पास पहुंची। ब्राह्मण देव मेरा पुत्र गया है बगीचा, मुझसे काले सर्प ने डस लिया, क्या मैं चली जाऊं? हर किचन भोजन बना, उसके बाद में जा, मर गया वहीं फेंकाना, मेरा घर का नहीं, खानदान का नहीं, रिश्तेदार नहीं है, सगा नहीं है, वहीं फेंक के मेरे घर आना। आज मैया जा, मैया को ही कोई लाल हो वो माँ, पराए घर भोजन बनाए फौजी साहब, वो माँ वो दुखिया मैया भोजन बनाई रही और रोए रोए के कह रही है दाता, अरे मेरे सब कर्म न को खेल विधाता जाई जन्म में दियो, मेरे सब कर्म न को मेरे सब कर्म न को जाई जन्म में दियो, पेलो दुख मोहे रजधानी को, पेलो दुख मोहे हम काशी बिकिए विधाता जाई जन्म में दियो, मेरे सब कर्म को दोष विधाता जाई जन्म में दियो, छोड़न को तू जो दुख मोए में तर घर रहे आए विधाता जाई जन्म में दियो, मेरे सब कर्म दोष विधाता जाई जन्म में दियो, मैया ने भोजन बनाया, ठाकुर जी का भोग लगाया। जैसे ही माँ चली बगीचा की तरफ, मैया ने जैसे ही पुत्र को देखो तो पछाड़ खा के गिर गई। लाला लाला तुझे क्या हो गया बेटा? मैं तेरे बिन मर जाऊंगी लाला, मैंने तेरे ऊपर एक आस लगाई, तू भी मुझे छोड़ करके जा रहा है बछड़ा। मैया रो करके बोली लाला नेक बोल सुनाए दे बछड़ा। बेटा बारे मारे मुझसे मैया गई बोल लाला रे, अरे मुझसे मैया बोल बेटा अरे मुझसे मैया के बोल बछड़ा, दुखिया के बोल लाला, मैया के बोल बेटा, दुखिया के बोल बेटा सुकुमार, मैया के बोल लाला अरे मुझसे मैया के बोल सबर जनानी छोड़ी करी तेरी आशा, काए कौन हुआ करियो मेरे मन को दासा, काए कौन हुआ करियो मेरे मन को दासा, ये बेटा माने सुनारे मुझसे मैया के बोल लाले, तुम्हारे मुझसे दुखिया के बोल पुत्र में थोड़ी सांस बची हुई थी,
पुत्र ने जैसे ही नेत्र खोले, सबसे पहले शब्द मां निकाला, मां। पुत्र हंस के बोला, मैया तू काहे को रो रही, तो पता नहीं है ये दुनिया है, लाखों आए लाखों चले गए, लाखों आएंगे लाखों चले जाएंगे। पुत्र ने धीरज बनाई अपनी माँ को। पुत्र ने कहा, मैया मेरी एक बात सुन, मैया मुझसे ऐसे मत बोल, अरे एक बार ऐसे मत बोलना, एक बार कुछ बार की गोद में मैया ले ये दुनिया आनी जानी है और रहना नहीं किसी को मैया भूल मैया मैया लगती रही लाखों से रवि रोए मैया मैया लगती आज मां बछाड़े खाए रही है। अतुल जहां भी हो व्यास गद्दी पर आ जाएं, जहां भी हो अतुल। याद रखना, हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षक, जब मां मैया तारा फूट फूट करके रो रही है, पछाड़े खा रही है, क्या करूं, मैं कहां जाऊं? लाला मैंने तेरा ही एक सहारा लिया, तू भी मुझे छोड़ करके चला गया। लाला एक बालक हो भूपी छोड़ करके चला जाए। महाराज हरिचंद्र का पुत्र दुनिया को छोड़ करके गया। मैया दुखिया रो रही है, विलाप कर रही है, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? एक मालिन आ गई, बहन इसे काले सर्प ने डसा, इसकी लहस फट जाएगी, इसे ले जाओ अंतिम संस्कार करो जा करके। मैया ने आधी साड़ी जो बची, आधी साड़ी ली, आधी साड़ी अपने पुत्र के ऊपर डाली, आधी साड़ी तन में लपेटी। आज मैया चली है दुखिया ललाया लाने, कि मरघट जाई रही, कि मरघट जाई रही, दुखिया ले गिलास रोई तकी, मरघट जाई मरघट जाई दुखिया ले गिलास बेटा की, मरघट बोल सुनाए दे बछड़ा, तू कहाँ चला गया कन्हैया? मीठा ले और कुछ कावे निजातन से तनु रजिकारे, हिलती यति गबर एलानी एक
घट में रख लिया, चिता बनाई, चिता के ऊपर रख लिया। याद रखना, चिता के ऊपर लेस को जैसे ही धारण किया, तब तक हरिचंद्र ने आवाज लगा दी, ओए आए कौन है, कौन है ये? महाराज हरिचंद्र दूर से आवाज लगा रहे हैं, इस समर घट में आकर के, इस समर घट में आकर के, कैसा रुदन मचाया है, कैसा रुदन मचाया है, आज किसने जगाया है, सोते हुए मरगट को, आज किसने जगाया मैया तारा ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, पिया तुमने नहीं पहचान पाया, मैं तुम्हारी पत्नी, ये तुम्हारा पुत्र। हरिचंद्र ने जवाब दिया, न मेरी कोई तारा, न मेरा कोई पुत्र है तारा। तो उस दिन की याद अगर जा दिन हमने घड़ा उठवाओ तो तब तू धर्म धर्म चिल्ला रही थी, बाद ने तेरो धर्म हतो, आज मेरो धर्म है। हरिचंद्र बोले, रनिया अरे कर को निकट का चुकाए दे, कर को निकट का चुकाए दे, अरे कर को निकट का चुकाए दे, कर को
मैया तारा ने बहुत हाथ जोड़े। पिया जब नहीं माने तब दुखिया ने अंतिम अरदास करी अपने हृदय सम्राट से सनिल। लला दुखिया बोली तो बोली का ऐलानी। लला खुशबू